एपिसोड की शुरुआत होती है कारिन और सास्के की कॉन्वर्जेशन से। कारिन सास्के से पूछती है कि सास्के तुम्हें नारुतो के बारे में पता है, वो भी एक उज़ुमाकी है ना? मैंने सुना था तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। वेल आजकल वो भी काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। उसने पेन को अकेले हरा दिया था। असल में अकेले नहीं बल्कि एक और नया बंदा जिसका नाम शायद गोकू है, उन दोनों ने मिलकर पेन को हराया था। तुम्हें क्या लगता है, क्या सच में नारुतो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल बन गया होगा? सास्के स्माइल करता है और बोलता है कि काम पर ध्यान दो, यहाँ पर हम 8th टेल बीस्ट को पकड़ने आए हैं। किलर भी जो उसका जिंजुरिकी है उसे हमें पकड़ना है, लेकिन ये काम आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए अपने काम पर ध्यान दो। फिर हम देखते हैं कि किलर भी आता है और सास्के उसको अप्रोच करता है फाइट के लिए, और बिल्कुल ओरिजिनल एनिमे की तरह किलर भी सास्के और उसकी पूरी की पूरी टीम को अकेले हरा देता है। सास्के इस टाइम तक इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो किसी टेल बीस्ट के सामने टिक पाए, और वो भी 8 टेल बीस्ट जिसका जिंजुरिकी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और दोनों की साथ में बनती भी है। लेकिन जैसे तैसे कर बिल्कुल ओरिजिनल एनिमे की तरह सास्के अमातेरासु का यूज करने के बाद किलर बी को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, या फिर मैं बोलूं कि उसे लगता है कि वो कामयाब हो गया। किलर बी तो वहां से असल में भागकर चला गया था, लेकिन जैसे ही ये बात रायकागे के पास पहुंचती है कि सास्के उचिहा ने उसके भाई को किडनैप कर लिया है, वो 5 कागे समिट की अनाउंसमेंट कर देता है। सुनादे होकागे ऑफिस में बैठे हुए अपना कुछ काम कर रही थी, लेकिन तभी वहां पर ककाशी आता है और बोलता है कि लेडी सुनादे, आपने सुना 5 कागे समिट के बारे में? सुनादे बोलती है ककाशी से कि बिल्कुल मैंने सुना, ऑफ कोर्स, और जितने तुम परेशान हो उतनी ही मैं परेशान हूँ। अब सास्के का मामला हाथों से बाहर निकल चुका है। अब तक तो वो सिर्फ एक रोग निंजा था, लेकिन अब 5 कागे समिट में हो सकता है वो मोस्ट वांटेड निंजा बन जाए पूरे वर्ल्ड में। अब तक सिर्फ और सिर्फ लीफ विलेज उसकी तलाश कर रहा था, अब पूरा वर्ल्ड उसके पीछे भागेगा क्योंकि उसने रायकागे के भाई को किडनैप कर लिया है। ओ सास्के, कितना बेवकूफ है ये लड़का। मैं तो यही सोच रही हूँ कि नारुतो पर क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा कि उसका बेस्ट फ्रेंड इतनी बड़ी मुसीबत में है। मैं चाहती हूँ कि नारुतो इस मैटर में ना पड़े। ककाशी, तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर नारुतो इस मैटर में पड़ा तो वो भी बहुत बड़ी मुसीबतों में फंस सकता है। मैंने पहले ही बोला है कि अब मामला हमारे हाथों से बाहर निकल चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब नारुतो को भी तुम्हें ये बात समझानी होगी। ककाशी बोलता है कि सुनने में तो ये काम नामुमकिन लगता है, लेकिन बिल्कुल मैं ट्राई करूंगा। तभी वहां पर पीछे से आता है गोकू। गोकू बोलता है कि मैंने आप सभी की सारी बातें सुन ली हैं। लेडी सुनादे, आपने मुझे बुलाया था। ककाशी बोलता है कि आपने इसको यहाँ पर क्यों बुलाया? सुनादे बोलती है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुमने तो फाइट में देखा ही था पेन के खिलाफ। मैं चाहती हूँ कि ये मेरे साथ जाए। गोकू बोलता है कि बिल्कुल मैं भी आपके साथ जरूर चलूंगा और मैं उन लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं नहीं जानता सास्के कैसा इंसान है, लेकिन फिर भी मैं उसे बचाने की कोशिश करूंगा क्योंकि नारुतो उसको पूरे दिल से चाहता है, और नारुतो जैसे इंसान का जब दिल टूटता है तो और भी ज्यादा दर्द होता है। जब ककाशी सारी की सारी बातें नारुतो को समझाने की कोशिश करता है तो ओरिजिनल एनिमे की तरह ही नारुतो पागल हो जाता है, उसे पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं। ककाशी नारुतो से बोलता है कि अब तुम्हें इन मैटरों से दूर ही रहना चाहिए। 5 कागे समिट में सुनादे गई हैं गोकू के साथ, और वहां पर जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो हम सबको मानना पड़ेगा। नारुतो ये कॉम्प्रीहेंड कर ही नहीं पा रहा था कि सास्के अब इतनी बड़ी मुसीबत में है। नारुतो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, गोकू ने मुझसे वादा किया है कि वो सास्के को जिंदा वापस लाएगा मेरे पास, तो मुझे उस पर पूरा भरोसा है। फिर हम देखते हैं 5 कागे समिट में, जहां पर रायकागे एकदम गुस्से से लाल हुआ पड़ा है। रायकागे चाहता है कि जल्द से जल्द सास्के को एक ग्लोबल क्रिमिनल घोषित कर दिया जाए और जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सुनादे थोड़ा अपोज करने की कोशिश करती है, लेकिन रायकागे उसको ये बोलकर शांत करवा देता है कि वो उचिहा है, तुम्हारे ही विलेज से बिलोंग करता है, वो एक अकाशी का मेंबर है, उसने ना सिर्फ मेरे भाई को बल्कि एक जिंजुरिकी को भी किडनैप किया है। तुम जानते हो एक जिंजुरिकी कितना इंपॉर्टेंट होता है एक विलेज के लिए। वहां पर गारा पूछता है सुनादे से कि लेडी सुनादे, ये आपके साथ कौन लड़का आया हुआ है, इसका नाम क्या है? मैं तो लीफ विलेज में कई बार आया हूँ, मैंने कभी इसको नहीं देखा। गोकू को आने से पहले सुनादे ने सारी की सारी चीजें समझा रखी थी, इसलिए वो गारा के सामने बो डाउन करता है और बोलता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम है सन गोकू। गोकू फिर उठता है और कन्फ्रंट करता है रायकागे को। गोकू बोलता है कि देखिए, मुझे पता है कि आपका भाई किडनैप हुआ है, आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम इस मैटर को प्यार से सुलझाएं। सास्के लीफ विलेज का पार्ट है, वो एक शिनोबी है लीफ विलेज का, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और सबसे बड़ी बात वो एक बच्चा है। रायकागे बोलता है बच्चा, उसने मेरे भाई को किडनैप कर लिया, वो मार भी सकता है मेरे भाई को, मुझे नहीं पता मेरा भाई इस टाइम पर जिंदा है या मर गया, वो अकाशी का मेंबर है, वो एक वॉर क्रिमिनल है, और तुम होते कौन हो बोलने वाले? तुम जानते हो तुम किसके सामने बात कर रहे हो? मैं रायकागे हूँ। गोकू बोलता है कि मैं जानता हूँ मैं किसके सामने बात कर रहा हूँ, मैं बस
आपसे इतना बोलना चाहता हूँ कि प्लीज आप सास्के को माफ कर दीजिए, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे इस प्रॉब्लम का। सुनादे होकागे होने के बाद भी कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि सुनादे के अलावा सारे के सारे कागेस एक्चुअली रायकागे के फेवर में थे। जब गोकू की कोई बात नहीं सुनता उसको गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है देखिए सास्के लीफ विलेज का पार्ट है, वो एक लीफ शिनोबी है, हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे एट एनी कॉस्ट। रायकागे बोलता है कि अपनी जुबान को जरा सोच के चलाना बच्चे, सारे के सारे विलेजेस और कागेस खिलाफ हैं सास्के के, और अगर लीफ विलेज को प्रोटेक्ट करने जाता है तो सारे के सारे विलेजेस लीफ विलेज के खिलाफ हो जाएंगे। सुनादे घबरा जाती है और बोलती है कि हम लोगों को बात करनी होगी अभी और, लेकिन गोकू उसको रोकता है और बोलता है कि अगर सारे के सारे विलेजेस एक साथ भी आ गए तो मैं सबको खत्म कर दूंगा। रायकागे उसको घूरता है और पंच करने जा ही रहा होता है, लेकिन बीच हवा में ही गोकू उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसको देखकर सभी शॉक में आ जाते हैं क्योंकि रायकागे इस टाइम का फास्टेस्ट शिनोबी था और गोकू ने उसको बड़े आराम से रोक लिया। रायकागे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो अपना हाथ भी नहीं छुड़ा पाता। गोकू उसका हाथ छोड़ता है और बोलता है कि प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मैं वॉर नहीं चाहता। रायकागे बोलता है कि वॉर तो जरूर होगी, अगर लीफ विलेज सास्के को प्रोटेक्ट करने जाता है तो वॉर तो जरूर होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सास्के उचिया अब नहीं बचेगा, लेकिन फिर इन लोगों को सास्के उचिया का चाकरा महसूस होने लगता है जैसा ओरिजिनल एनिमे में हुआ था। सास्के 5 कागे समिट में आकर अटैक कर देता है। रायकागे जैसे ही सास्के पर अटैक करता है उसके सामने गोकू आ जाता है सास्के को प्रोटेक्ट करने के लिए। रायकागे सास्के को पंच करने जा रहा होता है, सास्के अपना सुसानो यूज करता है प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन उनके बीच में गोकू आगे खड़ा होता है और रायकागे के पंच से गोकू लिटरली हिलता भी नहीं है, जिसको देखकर सभी के सभी कागे शॉक में आ जाते हैं। गोकू बोलता है कि सर मुझे लड़ाई नहीं चाहिए, मैंने पहले भी बोला था, सास्के यहाँ पर आ चुका है, अब हम उसको लीफ विलेज की कस्टडी में लेके जाएंगे और उससे पूछेंगे कि आपका भाई कहाँ है और फिर आपको आपका भाई वापस कर देंगे। लेकिन रायकागे फिर भी नहीं मानता, अटैक करता है गोकू पे, लेकिन इस बार गोकू सिर्फ एक चांटा मारता है और रायकागे बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है, जिसको देखकर सभी के सभी कागे शॉक में आ जाते हैं। गोकू सास्के से बात करता है और बोलता है कि मेरा नाम है गोकू, मैं नारुतो का फ्रेंड हूँ, नारुतो ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है, देखो मुझे पता है तुमने बचपन से बहुत कुछ झेला है, लेकिन इतना सब कुछ करना अब जरूरी नहीं है, मेरी बात मानो, चलते हैं लीफ विलेज, नारुतो तुमको दिल से चाहता है। सास्के हंसता है और बोलता है क्या नारुतो ने मेरे बारे में तुम्हें सब कुछ बताया, लेकिन उसे तो कुछ नहीं पता था मेरे बारे में, वो क्या जानता था मेरे बारे में, उसके पास तो अभी कुछ था ही नहीं, वो सोचता है कि वो मेरे को अच्छे से जानता है लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, उसे लगता है कि हम दोनों का बचपन एक जैसा गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने अपने सभी अपनों को खो दिया लेकिन नारुतो के पास कुछ खोने के लिए था ही नहीं, मैंने अपने पेरेंट्स को पता नहीं कितनी बार मरते हुए देखा है अपने बड़े भाई की सुकियोमी में, पर नारुतो के पेरेंट्स के बारे में तो नारुतो को खुद नहीं पता कुछ, उसकी यही प्रॉब्लम है और इसलिए मुझे उससे नफरत है, उसे लगता है कि वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है लेकिन ऐसा है नहीं। गोकू बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे लिए वो कितना परेशान है और तुम्हें बचाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। सास्के हंसता है और बोलता है कि मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है और वो गोकू पर अटैक करता है अपने सुसानो से, लेकिन गोकू को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। गोकू बोलता है अगर तुम प्यार से नहीं माने तो हो सकता है मुझे थोड़ा फोर्स यूज करना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें लीफ विलेज लेकर जाऊंगा। रायकागे फिर उठता है और बोलता है कि गोकू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये सास्के एक क्रिमिनल है जिसको सजा मिलनी चाहिए और मेरे होते हुए तुम इसको लीफ विलेज नहीं ले जा पाओगे। वो फिर से अटैक करता है गोकू पर, लेकिन गोकू इस बार बिना देखे एक पंच करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। सारे के सारे कागे समझ जाते हैं कि गोकू कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते। गोकू सास्के से बोलता है कि फाइनल वार्निंग है, लेकिन सास्के फिर भी नहीं मानता, तो गोकू एक पंच में सास्के का सुसानो तोड़ देता है और उसको सुसानो के बाहर फेंक देता है। सास्के अपने सारे जूत्सुस ट्राई करता है लेकिन कुछ भी गोकू पर काम नहीं करता। सास्के यूज करता है चिदोरी का, लेकिन वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि गोकू की बॉडी पर लिटरली चिदोरी से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। गोकू एक पंच करता है और सास्के भी बेहोश हो जाता है। तभी वहां पर एंट्री मारता है टोबी, अपना ओबितो उचिया, और ओबितो उचिया वहां पर आकर सभी के सभी कागेस के सामने उन्हीं को धमकी देता है वॉर की और बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जिंजुरी कीज चाहिए, नारुतो उजुमाकी और किलर बी। रायकागे बोलता है कि किलर बी तुम्हारे पास ऑलरेडी है। टोबी बोलता है कि बिल्कुल नहीं, सास्के अपने मिशन में फेल हुआ था और इसलिए हमने उसे अकात्सुकी से बाहर निकाल दिया, तुम्हारा भाई किलर भी कहाँ है हमें नहीं पता। रायकागे बोलता है थैंक गॉड, लेकिन वो बेवकूफ कितना पागल है। गोकू बोलता है कि तुम्हें चाहिए क्या। टोबी जवाब देता है कि मुझे चाहिए नारुतो उजुमाकी। गोकू स्माइल करता है और बोलता है कि अगर तुम्हें नारुतो उजुमाकी चाहिए तो तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा। ओबी तो बोलता है कि वेल तुम्हें काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो। गोकू बोलता है सब्जेक्ट, उसका क्या मतलब है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। ओबी तो बोलता है कि तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मैं बहुत जल्द दूंगा, लेकिन तैयार हो जाओ, मैं बताना चाहूंगा
अब तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है। आई हियर बाय डिक्लेयर वॉर ऑन यू ऑल, द फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर बिगिंस नाउ। गोकू अटैक करता है ओबितो पर, लेकिन ओबितो वहां से भाग जाता है अपनी कामुई का यूज कर। गोकू राइकागे से बोलता है कि आपका भाई जिंदा है और सास्के का उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसका मतलब सास्के अब एक वॉर क्रिमिनल नहीं है और अब हम उसे लीफ विलेज लेके जाएंगे कस्टडी में। सारे के सारे कागज अग्री करते हैं कि कुछ शिनोबी अलायंस बनाएंगे ओबितो के खिलाफ लड़ने में।